वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज का लेक्चर में हम सेल डिवीजन को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। सेल डिवीजन। ह्यूमन बॉडी में सेल्स स्टैटिक नहीं होती, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं, जिससे ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस पॉसिबल होता है। सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती है। इस प्रोसेस के बिना बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं होता। सेल डिवीजन की ज़रूरत। सेल डिवीजन बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म करती है। बॉडी ग्रोथ के लिए, डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल्स को रिमूव करके न्यू सेल्स बनाने के लिए, जेनेटिक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। अगर सेल डिवीजन प्रॉपर ना हो तो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। सेल साइकिल। सेल डिवीजन एक सडन इवेंट नहीं होता, ये एक कंप्लीट साइकिल के थ्रू होता है, जिसे सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस होते हैं, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज सेल डिवीजन से पहले का प्रेपरेशन फेज होता है। इंटरफेज। इंटरफेज में सेल एक्टिवली काम करती है और डिवीजन के लिए रेडी होती है। इस फेज में सेल ग्रो करती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, प्रोटीन्स और एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये फेज सेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन स्टेज होता है। माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इस फेज के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस। माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इस प्रोसेस का मेन गोल होता है जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। माइटोसिस के स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। मेटाफेज, क्रोमोसोम्स सेल के इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन होते हैं। एनाफेज, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। टीलोफेज, दो न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसके बाद एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये सेल्स स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली पेरेंट सेल जैसी ही होती हैं। मियोसिस का बेसिक आइडिया। कुछ स्पेसिफिक सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस का रोल होता है गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। इस प्रोसेस से जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स बनती हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होती हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टाइटली रेगुलेटेड होती है। बॉडी में चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं सेल डिवाइड करे या नहीं, डीएनए डैमेज प्रेजेंट है या नहीं। अगर रेगुलेशन फेल हो जाए तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सकता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। सेल डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग से टिश्यू रीजेनरेशन का मैकेनिज्म क्लियर होता है, कैंसर जैसे डिसऑर्डर्स का बेस समझ में आता है, ड्रग थेरेपी का सेल्यूलर इफेक्ट एनालाइज किया जा सकता है। इसलिए सेल डिवीजन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों का कोर कॉन्सेप्ट माना जाता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।